गया है पीड़ित परिवारों को? अभी चूंकि गाड़ी भाग गई है तो हिट एंड रन का केस बनता है, तो इन लोग को 5 लाख रुपया का मुआवजा मिलेगा। आवेदन ये लोग लिख के दे चुके हैं। अच्छा। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा और FIR के कॉपी के साथ हम लोग सारा प्रक्रिया अभी पूरा कर लिया गया है? अभी सारा प्रक्रिया आवेदन देने का हो गया। ये भी दुर्घटना हम लोगों को जानकारी मिली थी, दुर्घटना हुई है। हम लोग पदाधिकारी सभी लोगों को हम लोग भी अवगत कराए हैं, सभी लोग आए साथ में देखे अभी घटना को। अभी CO मैडम के द्वारा बताया गया है और जो सरकारी प्रावधान है अनुदान का सरकार के स्तर से वो मिलने का आश्वासन दिया गया है और साथ ही आवेदन की प्रक्रिया कर ली गई है, आवेदन ले लिया गया है और जो इसका पोस्टमार्टम में भी अति को भेजा जाएगा सबको। पोस्टमार्टम के उपरांत प्राथमिकी दर्ज करने के उपरांत पोस्टमार्टम हो जाएगा, उसके बाद जाकर उसका रिपोर्ट आने के बाद सरकारी जो लाभ होता है। सर, आज जो घटना हुई है क्या कुछ उसमें प्रक्रिया किया गया? ये घटना चालक के लापरवाही के चलते, अज्ञात चालक था पिकअप का और वो धक्का मार के भाग गया। अब वो हम लोग मौके पर पहुंच करके उसको समझाए बुझाए, मृतक के परिजनों को समझाए और शव को अंतिम परीक्षण के लिए भेजा गया। और मृतक के परिजनों का कहना था कि हम लोग को मुआवजा मिले, तो हम लोग कहें कि अंत परीक्षण कराइए विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत जो सरकारी प्रावधान है, नियम है, उसके अनुसार सरकार को जो नियम है उसके अनुसार आप लोगों का मिलेगा। अभी तक से आवेदन नहीं दिया है लेकिन अंत परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। सर, वहाँ के ग्रामीणों का आरोप था जो प्रशासन की गश्ती यहाँ पे कम रहती है, तो क्या अभी के बाद वहाँ पे गश्ती बढ़ेगी उस क्षेत्र में? ये सब बकवास जो है ना, जो शराब माफिया है, जो असामाजिक तत्व के लोग जो है वही इस तरह की करता है। और तो वहाँ तो 50 को पब्लिक जो थे वो कुछ नहीं बोलते थे। कुछ लोग खास तौर पर जो होते हैं, जो उनको निजी स्वार्थ को हम लोग पूरा नहीं करते हैं, निजी स्वार्थ, सामाजिक स्वार्थ नहीं, वही लोग समाज को भड़ा कर उसको भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कि समय समय पर वो लोग को चिन्हित करके हम लोग को नियम अनुसार जो कार्रवाई की प्रक्रिया होगा वो लोग हम चिन्हित करके हम लोग करेंगे, है ना। इसलिए वहाँ का पब्लिक जो है जनप्रतिनिधि का अच्छा सपोर्ट रहा, समझा बुझा करके कोई विधि व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है, शांति व्यवस्था कायम रही। लोग का कहना था कि हम लोग को मृतक को कुछ मुआवजा मिलना चाहिए सरकारी प्रावधान का, हमने समझा दिया। जनप्रतिनिधि गणमान्य व्यक्ति के लोग सहयोग से तरह का कोई अव्यवस्था नहीं रहा, अशांति भंग नहीं हुई, किसी तरह का कोई रोड जाम में किसी अप्रिय घटना नहीं हुआ। समझा बुझा के शांतिपूर्ण तरीके से अपने वो मृतक शव को परिजनों के साथ और अपने चौकीदार के साथ उसको अंतिम परीक्षण कराने के लिए भेज दिया गया है। कोई समस्या नहीं। को जो फ़ोन किया गया, पुलिस आधा घंटा बाद आया। लोग को इसलिए आक्रोश था, इसलिए लोग जो है 2 घंटा 3 घंटा तक रोड जाम करके रखा। बार बार फ़ोन करने के बाद भी नहीं आ रहा था, ना एम्बुलेंस लेके आ रहा था और थाना अध्यक्ष खुद नहीं आकर के 1-2 सिपाही को भेज दिए थे यहाँ पे। बस यही सब कारण से लोगों में गुस्सा था, तो सभी जनप्रतिनिधि को वो लोग बुलाए और हम लोग सभी लोग आकर के मिल करके पब्लिक को समझाए बुझाए हैं और CO मैडम हम लोग को आश्वासन दिलाए हैं कि पूरा मुआवजा इनको दिया जाएगा। तब जाके हम लोग अब लास्ट को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने की तैयारी में है। एक जनप्रतिनिधि का
जो मतलब आप विकट की घड़ी में हम लोगों को खोज लेते हैं। किसी भी तरह का काम करने की जब जरूरत पड़ती है तो जनप्रतिनिधि, समाज सेवी लोगों को खोजते हैं आप। इसी प्रकार हम लोगों को जब किसी तरह की बात को अगर रखें तो जनप्रतिनिधि की बात को, समाज सेवी की बात को भी सुना जाए और उनके बात को भी ध्यान में रखकर उनको भी मदद करने की आवश्यकता है प्रशासन को। प्रशासन अगर एक दूसरे का कोऑपरेशन रहेगा तो समाज के लिए हित होगा।